हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 5 मार्च को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है सोनम मशीनरी लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2019 में हुई थी, यानी नई ही कंपनी है। कंपनी चावल, दाल, गेहूँ, मसाले इनकी प्रोसेसिंग के लिए जो मशीनरी की ज़रूरत होती है तो उस मशीनरी का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी देख लिया जाए तो ग्रेन फ्री क्लीनर मशीन्स, रोटरी ड्रम क्लीनर, वाइब्रो क्लासीफायर, स्टोन सेपरेटर मशीन, धांडी हस्कर, भूसी एस्पिरेटर, राइस थिन एंड थिक ग्रेडर, राइस फाइटनर, सिल्की पॉलिशर, मल्टी ग्रेडर, लेंथ ग्रेडर, बेल्ट कन्वेटर एंड बकेट एलिवेटर। तो इन सब का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी अपने प्रोडक्टों को नाइजीरिया, बांग्लादेश, केन्या, नेपाल जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी मिलिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन होता है कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इसमें जैसे इंजीनियरिंग, इंस्टॉलेशन एंड सुपरविजन, तो इस प्रकार की भी सर्विसेज कंपनी जो भी मिलिंग सेक्टर से रिलेटेड होती हैं वो सारी की सारी कंप्लीट सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। सितंबर 2023 तक कंपनी में 390 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 5 मार्च को ओपन होने जा रहा है और 7 मार्च तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 136 रुपये से 143 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 143 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 1000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 51.82 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशेस हुआ तंत्र शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 11 मार्च को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 12 मार्च तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 13 मार्च रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,43,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,86,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 73.59% जैसी बचेगी। आरओई 44.49%, आरओसी 46.61%, यानी आरओई और आरओसी देखा जाए तो बहुत दमदार है। डेप्ट टू इक्विटी 0.06, जो ये भी बहुत बढ़िया है। ईपीएस 7.08 है तथा पीई 20.2 है। फाइनेंशियल देखे ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसे कंपनी के एसेट्स देख रहे हैं साल साल लगातार बढ़ रहे हैं, और जो अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 606 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 4,453 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 8,118 लाख का, और अभी नवंबर 2023 यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 8 महीने के अंदर ही कंपनी ने 6,288 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लगभग 27 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 326 लाख का नेट प्रॉफिट। मार्च 2023 में कंपनी ने 768 लाख का नेट प्रॉफिट, और अभी यानी 8 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 647 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी नेट प्रॉफिट में भी देख रहे हैं तो साल दर साल ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2021 में सिर्फ 27 लाख का था, जो कि बढ़कर नवंबर 2023 में देखते हैं तो 770 लाख का टोटल रिजर्व हो गया है। बोरिंग मार्च 2022 में 236 लाख की थी, और अभी नवंबर 2023 में देखे ले रहे तो सिर्फ कंपनी के ऊपर 112 लाख की टोटल बोरिंग बची है, और जितनी भी बोरिंग बची है कंपनी कभी भी अपने रिजर्व से चुका सकती है। कंपनी का फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 72 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल के आ रही है, और 1000 शेयरों का एक लॉट है। तो 72 गुणा 1000 करके देखते हैं तो 72,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में निकल के आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 50 से 51% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी जीएमपी में ज़बरदस्त डिमांड चल रही है।
फाइनली हमने देखा कि कंपनी चावल, दाल, गेहूँ, मसाला की प्रोसेसिंग के लिए जो भी मशीनरी की ज़रूरत होती है, जैसे चक्की वगैरह है और भी जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इन मशीनरी का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसमें देख लिया जाए तो यह प्री क्लीनर मशीन, रोटरी ड्रम क्लीनर, वाइब्रो क्लासीफायर, स्टोन सेपरेशन मशीन, धान डी हस्कर, भूसी एस्पिरेटर एंड राइस थिक एंड थिन ग्रेडल, राइस वाइटनर और भी देख लिया जाए तो कई मशीन्स पार्ट हैं जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और ये भी बता दिया कि अपने माल को इंडिया के अलावा नाइजीरिया, बांग्लादेश और केन्या जैसे देशों में भी अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। और मिलिंग से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस होते हैं तो कंप्लीट सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करवाती है मिलिंग सेक्टर से। तो कंपनी का काम तो ठीक है। और अभी तक हमारे जितने भी एसएमई आईपीओ आए हैं ऑटो सेक्टर से या मशीनरी से रिलेटेड, तो सभी ने देखा जाए तो बम्पर रिटर्न बना के दिया है, यानी लिस्टिंग गेन बम्पर दिया हुआ। दूसरा देखे ले रहे हैं जैसे कंपनी के फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, तो फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। जीएमपी में देख लिया जाए तो ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। लगभग आज के दिन एक लॉट में 70,000 जैसा प्रॉफिट दिखा रहा। परसेंटेज वाइज लगभग 50-51% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूँगा और मेरे पास 2 या 3 आईडी हैं, तो सभी आईडियों से अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।